हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बी फार्मेसी। माई सेल्फ राजमेश मंडल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू वीडियो HP1 बी फार्मेसी। तो इस वाले वीडियो में हम लोग स्टार्ट ये मीन्स आगे के लेक्चर्स देखेंगे। मतलब कनेक्टिव टिश्यू हम लोग ने स्टार्ट कर चुके थे और इस वाले वीडियो में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ये लूज कनेक्टिव टिश्यूज। ठीक है, हम लोग ने पिछले वीडियो में क्या कवर किया था, एम्ब्रोइनिक कनेक्टिव टिश्यू तक कंप्लीट कर दिया था। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू वाले आपने नहीं देखा तो देख लो, सीरीज वाइज चलो, नोट्स बनाते चलो, रिवाइज करते चलो, बस फिर दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो लूज कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है? लूज कनेक्टिव टिश्यू इट इज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू होता है, याद रखना, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। स्टार्ट करते हैं पहला, मतलब पता है ना, लूज कनेक्टिव टिश्यू के अंदर भी बहुत सारे होते हैं। ठीक है, एरिकुलर कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, और भी है आगे। कौन सा है आगे? रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू। ये आते हैं लूज में। डेंस में हम पढ़ेंगे डेंस रेगुलर, डेंस इरेगुलर, फिर इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, तो ये हम लोग मेनली देखने वाले इस वीडियोज में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू से। एरिकुलर कनेक्टिव टिश्यू ये आपने पहले भी पढ़ा होगा। पहले कहाँ पढ़ा होगा? एरिकुलर कनेक्टिव टिश्यू आपने वहां पढ़ा होगा। ये देखो, मसल्स वाले चैप्टर्स में और टिश्यूज वाले, उसी में हम लोग ने बहुत सारे एपिथेलियम भी पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, और जो नीट की तैयारी भी की है उन्होंने भी ये तो और डिटेल में पढ़ा होगा। तो ये जो कनेक्टिव टिश्यू है वो क्या होता है? कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है? मोस्टली एक तो सबसे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड है ये, इसका ये ना, मतलब बोलो तो जैसे ही आता है ना ये एरिकुलर कनेक्टिव टिश्यू, तो ये लाइन लिखना मस्ट है, क्योंकि ये लाइन हर जगह कहीं भी देखोगे तो ये लाइन इसके साथ जुड़ा रहता है, मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड, क्योंकि वो एक्चुअल में है भी। तो बहुत सारा ज्यादा वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है ये एरिकुलर कनेक्टिव टिश्यू, और कंसिस्ट ऑफ फाइबर, कोलेजन, इलास्टिक रेटिकुलर। ठीक है, अरेंज रैंडमली। ठीक है, तो बहुत सारे फाइबर्स होंगे। याद देखो, यहाँ पर डायग्राम बनाता हूँ। मान लो ये है कनेक्टिव टिश्यू, एरिकुलर कनेक्टिव टिश्यू, बहुत सारे फाइबर्स होंगे। और बीच बीच में क्या रहेगा? बीच बीच में अगर मैं ले लूँ, देखो, बीच बीच में हमारा क्या रहने वाला है? ये रहा ग्राउंड सब्सटेंस। ये जो बीच बीच में है ये क्या है? ग्राउंड सब्सटेंस, ग्राउंड सब्सटेंस। और ये जो रेड कलर का मैंने बनाया वो है आपका, ये जो रेड कलर का है वो है फाइबर्स। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो बहुत सारे फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से? कोलेजन हो गया, इलास्टिक इलास्टिक हो गया, रेटिकुलर हो गया, तो ये सब फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। एंड सेवरल काइंड्स ऑफ सेल्स, बहुत सारे सेल्स भी होते हैं, जैसे फिब्रोब्लास्ट हो गया, मैक्रोफेजेस हो गया, प्लाज्मा सेल्स हो गए, एडिपोसाइट्स हो गए, मास्ट सेल्स हो गए, और फ्यू WBCs हो गए। तो ये आपने ना डायग्राम आपको क्या करना है? सर्च करना है। आपको डायग्राम आप अच्छे से बनाना है बुक में। ठीक है, जिससे डायग्राम से याद रहेगा। तो आपको क्या याद रखना है कि ये कनेक्टिव टिश्यू है जिसके अंदर बहुत सारे फाइबर्स है। कौन कौन से? कोलेजन, रेटिकुलर, इलास्टिक, और बहुत सारे सेल्स भी। कौन कौन से? फाइबरस, फिब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेजेस, प्लाज्मा सेल्स, एडिपोसाइट्स, मास्ट सेल्स, फ्यू WBC सेल्स, ये सब प्रेजेंट होते हैं हमारे एरिकुलर कनेक्टिव टिश्यू में। और ये सब दोनों फाइबर्स और सेल्स किसमें प्रेजेंट होंगे? हमारे ये सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस। एग्जांपल में हाइरूरोनिक एसिड और कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट, डर्मेटन सल्फेट और केराटिन सल्फेट, ये चार तरीके के हमारे सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंसेस जो एरिकुलर कनेक्टिव टिश्यू में पाया जा सकता है। इनमें से कोई भी एक होता है या मिक्सचर भी होते हैं। ठीक है, तो ये ग्राउंड सब्सटेंस होता है, उसके अंदर हमारा फाइबर्स और सेल्स प्रेजेंट होते हैं। लोकेशन देख लेते हैं। हर एक वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो हर एक स्ट्रक्चर में एज अ पैकेजिंग, मतलब मान लो कि जहाँ खाली जगह प्रेजेंट है बॉडी में, वहां पर कुछ भरना, तो ये एरिकुलर कनेक्टिव टिश्यू भरा जाता है, ऐसे समझ लो। ठीक है, वही चीज लिखा है पहला वाला। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग। ठीक है, ये वाला पार्ट क्लियर। पैकेजिंग मटेरियल की तरह काम करता है। SC मतलब क्या होता है? दैट इज सबक्यूटेनियस लेयर। सबक्यूटेनियस लेयर में जो फैट प्रेजेंट होता है वो एरिकुलर कनेक्टिव, लूज एरिकुलर कनेक्टिव टिश्यू, यही वाला टिश्यू होता है। फिर पेपिलरी सुपरफिशियल रीजन ऑफ डर्मिस, डर्मिस का जो सुपरफिशियल रीजन है वहां पर भी ये वाला एरिकुलर कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है। लेमिना प्रोप्रिया अराउंड ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स, बॉडी ऑर्गन्स। ठीक है, फंक्शन क्या है? स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी एंड सपोर्ट।
सपोर्ट क्या, जैसे ऑर्गन से एपिथेलियम के नीचे जो प्रेजेंट होता है वो ये एरियुलर कनेक्टिव टिश्यू होता है, जो इसको ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, तो सपोर्ट, स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी ये सब प्रोवाइड करता है। याद रखना है इतना। ओके, क्लियर है? तो ऐसे ही आपको लोकेशन, डिस्क्रिप्शन एंड फंक्शन याद रखने सारे टिश्यूज का, क्योंकि एमसीक्यूज पर्पस प्लस थ्योरी वाले सब्जेक्ट्स में भी आ सकता है। एडिपोस टिश्यूज, एडिपोस टिश्यू और ये अपना तो है ही, वो क्या बोलते हैं, जीपैट, ठीक है, उस सब में भी एमसीक्यूज पर्पस में आ सकता है। 1 मिनट रुकना। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट देख लेते क्या। ठीक है, तो एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है? एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू सेल्स डिराइव्ड फ्रॉम द फिब्रोब्लास्ट दैट आर स्पेशलाइज्ड फॉर स्टोरेज ऑफ ट्राइग्लिसराइड। अब एडिपोस टिश्यू क्या काम करता है? फैट को स्टोर करके रखता है। क्या करता है? फैट्स को स्टोर करके रखता है। और फैट्स को, ये ऐसे सेल्स जो फैट्स को स्टोर करते हैं, और इसकी न्यूक्लियस और बोलो बाकी के जो फ्लूइड्स है साइटोप्लाज्म, ये साइड में चले जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं पेरिफेरी में चले जाते हैं, वही लिखा है आगे। एक तो स्टोरेज का काम करता है बहुत सारा, सेंट्री लोकेटेड ड्रॉपलेट की तरह, और सेल फिल्स अप विद अ सिंगल लार्ज ट्राइग्लिसराइड ड्रॉपलेट होता है बीच में, ये वाला फैट का ट्राइग्लिसराइड फैट होता है। ठीक है, याद रखना है आपको उस चीज का। अब अब देखो आगे क्या लिखा, साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस आर पुश्ड टू द पेरिफेरी। मैंने बोला ना, इसके कारण, आने के कारण ये पुश्ड हो जाते हैं, साइड में चले जाते हैं। तो ये चीज है, ये आपको फैट का ध्यान रखना है, अपने डायग्राम देखना है, बस सबका आपको डायग्राम देखना है, जिससे चीजें खुद पे खुद याद रहे। ठीक है, खुद पे खुद याद रहे, ये आपको ध्यान रखना है। अब ध्यान से सुनना, यहां तक क्लियर है आप सभी को? ठीक है, अब आगे देखते हैं। मोस्ट एडिपोस टिश्यू जो हमारे एडल्ट्स में होते हैं, वो कौन से होते हैं? व्हाइट वाले होते हैं। दो तरीके के एडिपोस टिश्यू होते हैं, इधर व्हाइट, इधर व्हाइट, और इधर ब्राउन फैट। तो व्हाइट वाले फैट सबसे ज्यादा पाए जाते हैं हमारे बॉडी में। अगर मैं एथलीट्स की बात करूं तो वहां पर ब्राउन फैट ज्यादा पाए जाते हैं, क्योंकि ब्राउन फैट्स बहुत अच्छे होते हैं, डार्कर होते हैं, वेरी रिच ब्लड सप्लाई होते हैं। ठीक है, याद रखना, न्यूमरस पिगमेंटेड माइटोकॉन्ड्रिया भी होते हैं जो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, एंड दैट पार्टिसिपेट इन द एरोबिक सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है, तो ये एथलीट्स में ये ज्यादा होते हैं ब्राउन फैट्स, याद रखना। और नॉर्मल देखोगे एडल्ट्स में तो व्हाइट फैट ज्यादा होता है। ठीक है, व्हाइट फैट से ब्राउन फैट कन्वर्ट करने के लिए बहुत सारा एक्सरसाइज ये सब किया जाता है। whenever areolar connective tissue is located, ठीक है, वहां पर एडिपोस टिश्यूज, फिर एससी लेयर, फिर अराउंड द हार्ट, येलो बोन मैरो, पैरिंग अराउंड जॉइंट, फिर बिहाइंड आईबॉल, फिर वाइड वाइड ये वाइड स्प्रेड इन फीटर्स, इन्फेंट्स में ज्यादा होते हैं, और एडल्ट्स में बहुत थोड़े अमाउंट्स में होते हैं। तो ये लोकेशन, इसका डिस्क्रिप्शन, इसका फंक्शन क्या, अगेन एक तो हीट लॉस को रिड्यूस करता है थ्रू स्किन, सर्व एज एनर्जी रिजर्व। ठीक है, यही एथलीट्स में सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट्स ऑर्गन्स। और न्यू बॉर्न में जो ब्राउन एडिपोस टिश्यू है, वो जनरेट क्या करता है? हीट टू मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर। तो हीट को जनरेट, हीट लॉस को रोकता है, हीट को जनरेट करके रखता है, बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करके रखता है, एनर्जी रिजर्वेशन सपोर्ट का प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये सब याद रखना है। फिर बात करते हैं रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू। फाइन इंटरलेसिंग नेटवर्क ऑफ रेटिकुलर फाइबर, जिसको कोलेजन फाइबर, थिन फॉर्म ऑफ कोलेजन फाइबर, एंड रेटिकुलर सेल्स। रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू, इसमें क्या होगा? रेटिकुलर फाइबर्स होंगे, रेटिकुलर सेल्स होंगे, वही रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू होगा। और बीच में ग्राउंड सब्सटेंस कोई भी हो सकता है, हाइल्यूरोनिक हो सकता है, ठीक है, डरमेटम हो सकता है, बहुत सारे हो सकता है। ठीक है, बात करते हैं ये स्ट्रोमा ऑफ द लीवर, स्प्लीन, लिम्फ, रेड बोन मैरो, लेमिना प्रॉपर्टी ऑफ द बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या होता है? हमारा जो एपिथेलियम के लेयर इसके ऊपर बैठता है, जिसको हम लोग बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन, और उसके नीचे एरियुलर कनेक्टिव टिश्यू होता है, जिसको ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है। ठीक है, और रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू भी यहाँ पर लिखा है, देखो, रेटिकुलर लेमिना ऑफ द बेसमेंट मेम्ब्रेन, क्योंकि बेसमेंट मेम्ब्रेन में अगर रेटिकुलर वाले बात कर रहे हैं, ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे एरियुलर कनेक्टिव टिश्यू होता है, लेकिन बेसमेंट मेम्ब्रेन की बात करूं तो उसके अंदर जो ये रीजन है, रेटिकुलर लेमिना रीजन, वहां पर ये रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू पाए जाते हैं, अराउंड ब्लड वेसल्स, मसल्स,
ठीक है, और फॉर्म्स स्ट्रोमा ऑफ ऑर्गन्स, माइंड, स्मूथ मसल्स, सेल्स, ठीक है। स्ट्रोमा, बहुत सारे ऑर्गन का जो स्ट्रोमा होता है, ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा है ना स्ट्रोमा, ये सब स्ट्रोमा, मेडुला, ये कॉर्टेक्स, स्ट्रोमा, ये सब, तो ये सब मोस्टली जो ऑर्गन में स्ट्रोमा होते हैं वो रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू से बनते हैं, क्योंकि इसमें रेटिकुलर फाइबर सेल्स होते हैं, रेटिकुलर सेल्स होते हैं, ठीक है। फाइबर्स रिमूव्स worn out blood vessels in spleen, microbes in these, तो ये सब डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन है जब ये डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स में जाता है। लिम्फ नोड्स में वो माइक्रोब से बचाता है, ये, और स्प्लीन में वो फिल्टर करता है ब्लड जो खराब हो चुके सेल्स, उनको फिल्टर करने का काम करता है। वहां पर वो जो कनेक्टिव टिश्यू का काम करता है फिल्ट्रेशन की तरह काम कर रहा है, और लिम्फ नोड में माइक्रोब्स को फिल्टर करता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू हमारा हो गया। डेंस कनेक्टिव टिश्यू में रेगुलर, इरेगुलर, नाम से समझ में आ रहा है, रेगुलर मीन्स कुछ तो रेगुलर पैटर्न में है, और इरेगुलर मीन्स कुछ तो इरेगुलर सा पैटर्न में है, ऐसे ऐसे कुछ तो इरेगुलर सा पैटर्न में है। वो क्या है, ये क्या मैंने बनाया, ये फाइबर्स मैंने बनाया। तो यहाँ पर जो कोलेजन फाइबर्स होते हैं वो रेगुलरली पैटर्न में अरेंज रहते हैं बंडल में, ठीक है, एक लाइन में अरेंज होते हैं। और कोलेजन फाइबर नॉट लिविंग, सो द टेंडन डैमेज्ड टेंडन लिगामेंट हील वेरी स्लोली, ठीक है। तो कोलेजन फाइबर एक तो लिविंग नहीं होता, अगर उसको डैमेज हुआ तो ये जो लिगामेंट है वो बहुत धीरे धीरे, अगर लिगामेंट, टेंडन, ये कोलेजन फाइबर से बने रहते हैं। अगर टेंडन क्या होता है, जो बोन से मसल से कनेक्ट करता है। लिगामेंट क्या होता है, जो बोन टू बोन कनेक्ट करके रखता है। तो ये जो बोन टू बोन कनेक्ट करके रखता है, और जो टेंडन होता है जो मसल्स को बोन से कनेक्ट करके रखता है, तो ये जब अगर डैमेज हो गए तो हील बहुत स्लोली होते हैं, मीन ठीक बहुत स्लोली होते हैं। क्यों? क्योंकि वो नॉन लिविंग होते हैं कोलेजन फाइबर्स, उसके अंदर जो होते हैं कोलेजन फाइबर। अब बात करते हैं लोकेशन। फॉर्म्स टेंडन होता है, लिगामेंट्स में पाया जाता है ये डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। एपनोरियोसिस, इसका मतलब क्या होता है, शीट लाइक टेंडन दैट अटैचेस मसल्स टू मसल्स और मसल्स टू बोन, ये आपको याद रखना है। नाउ प्रोवाइड्स स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट बिटवीन वेरियस स्ट्रक्चर्स, ठीक है, अटैचमेंट की तरह, अगेन मैं बोला ना, कनेक्ट कर रहा है मसल टू बोन, मसल्स टू मसल्स, फिर टिश्यू स्ट्रक्चर्स विद स्ट्रेंथ, पुलिंग, टेंशन, ठीक है, वही जब जोड़ के रखेगा तो उसका जो स्ट्रांगनेस भी है उसके अंदर, कुछ भी स्ट्रेस ये सब झेल लेगा, ठीक है। अब डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, जहां पर कोलेजन फाइबर इरेगुलरली अरेंज्ड है, ठीक है, इरेगुलर सा दिखता है, इरेगुलर सा अरेंज है, और रेगुलर मीन्स अच्छे से अरेंज है। ऑफ्टन अकर्स इन द शीट्स, जैसे फेशिया, आपने पढ़ा होगा मसल्स के अंदर, स्किन के अंदर, ये सब पाया जाता है, आपको याद रखना है। रेटिकुलर रीजन, बात करूँ डर्मिस का रेटिकुलर रीजन, वहां पर भी ये पाया जाता है। पेरिओस्टियम लेयर में भी पाया जाता है बोन्स के। फिर फाइब्रस पेरिकार्डियम, ये पेरिकॉन्ड्रियम ऑफ कार्टिलेज, लिम्फ, ये सब आपको ध्यान रखना है। हार्ट वेल्व्स, ये सब में डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है। ये बात करो फंक्शन की, अगेन ये टेंशन मींस पुलिंग स्ट्रेस, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, ठीक है, याद रखना है। पुलिंग स्ट्रेंथ, हर एक डायरेक्शन में पुलिंग स्ट्रेंथ, बेसिकली स्ट्रेंथ, सपोर्ट और अटैचमेंट में हेल्प करते हैं। इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू की बात करूँ, इलास्टिक क्यों रखा है, क्योंकि इसमें इलास्टिक फाइबर ज्यादा होते हैं। अब क्यों इलास्टिसिटी जरूरी है, क्योंकि कुछ ऑर्गन स्ट्रेच भी होते हैं, तो वहां पर ये फाइबर्स होना जरूरी है, ये टिश्यू होना जरूरी है। इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। लंग्स हो गया, ठीक है, लंग्स हो गया, आपको पता है लंग्स ऊपर नीचे करता है, फूलता है, कम होता है, तो ये उसके अंदर इलास्टिसिटी आए कैसे, ये इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू के कारण आता है। लोकेशन देखते हैं, लंग टिश्यू, वॉल ऑफ इलास्टिक आर्टरीज हो गया, ब्रोंकियल ट्यूब्स वो भी कम ज्यादा होते हैं, ट्रू वोकल कॉर्ड, सस्पेंसरी लिगामेंट्स, फिर सम ये लिगामेंट्स बिटवीन वर्टिब्रे, ये सब क्या है, इलास्टिक, जहां पर इलास्टिसिटी की नीड होती है वहां पर ये कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है। उसका फंक्शन आपने देख लिया। ये हम लोग जो मेच्योर कनेक्टिव टिश्यू है, कार्टिलेज, बोन, ये सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, उसमें ब्लड ये सब कवर करेंगे, अगर देखेंगे टॉपिक कितना बड़ा उस हिसाब से। और बाकी डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू इस वाली वीडियो में कंप्लीट कर दिए है। चलो रिवाइज कर लेते हैं क्या मैंने पढ़ा है, ठीक है। एरुलर कनेक्टिव टिश्यू, पहला लूज कनेक्टिव टिश्यू में तीन है, एरुलर, कनेक्टिव एंड रेटिकुलर, ठीक है। एरियुलर कनेक्टिव टिश्यू की बात करते हैं, दैट इज मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। इसमें जो ये फाइबर्स होते हैं, बहुत सारे के फाइबर्स आपके सामने नाम रखा है, और बहुत सारे सेल्स होते हैं। सेमी फ्लूइड कौन से सब्सटेंस, जैसे हाइलुरोनिक एसिड, कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट, डर्मेटन सल्फेट, केराटिन सल्फेट, ये सब ग्राउंड सब्सटेंस होते हैं, उसके अंदर ये सेल्स और फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। और ये कहाँ कहाँ बहुत वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो बहुत जगह पैकेजिंग मटेरियल की तरह मेनली काम करता है, ये सपोर्ट, इलास्टिसिटी, ये सब प्रोवाइड करता है। ये एडिपोस टिश्यू की बात करते हैं, इसमें भी फाइबर्स होंगे, लेकिन ये मेनली फैट स्टोरेज करने के काम करता है, ट्राइग्लिसराइड को स्टोर करने का काम करता है। स्टोरेज के कारण बीच में बड़ा सा ड्रॉपलेट बन जाता है, और साइड में न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म
साइड में चले जाते हैं, क्योंकि बीच में एक बड़ा सा वैक्यूल जैसा बड़ा सा आ जाता है ड्रॉपलेट ट्राइग्लिसराइड का, जो स्टोर करके रखता है फैट्स को। अब इसमें भी ब्राउन और व्हाइट फैट होते हैं, ब्राउन फैट बच्चों में ज्यादा होते हैं, व्हाइट फैट बड़ों में ज्यादा होते हैं। ठीक है, एथलीट्स में भी ब्राउन फैट ज्यादा होता है और इसलिए एनर्जी उनकी, एनर्जी बोलो, देखो ना एनर्जी रिजर्वेशन का हेल्प होता है। ठीक है, इसलिए अब बात करते हैं रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू। बात करूँ रेटिकुलर, और जल्दी थकते भी नहीं है ब्राउन फैट, याद रखना, टायर्ड नहीं होते जल्दी। अब बात करते हैं रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, जो रेटिकुलर सेल्स और फाइबर से बना रहता है। ये भी बहुत सारा जगह ऑर्गन की स्ट्रोमा जो होता है वहां पर प्रेजेंट होता है। स्मूथ मसल फिल्ट्रेशन में हेल्प करता है, जैसे ब्लड सेल्स को या माइक्रोब्स को। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स में। अब जैसे ऑर्गन्स कैसे, लिम्फ नोड्स हो गए, और ब्लड सेल किसमें, स्प्लीन में। स्प्लीन में फिल्टर आउट होता है ना, तो ये वहां पर ये कनेक्टिव टिश्यू पाए जाते हैं दोनों में, लिम्फ नोड्स में और स्प्लीन में। ठीक है, अब बात करें डेंस रेगुलर, तो रेगुलर अरेंजमेंट होता है फाइबर्स का, और ये बहुत सारी टेंडन लिगामेंट्स सब में पाए जाते हैं। इरेगुलर की बात करूँ तो ये भी इरेगुलरली अरेंज होते हैं कोलेजन फाइबर्स, और ये कहाँ पर पाए जाएंगे, बेसिकली ये भी स्ट्रेंथ, दोनों ही स्ट्रेंथ स्ट्रक्चर सपोर्ट प्रोवाइड करने का, अटैचमेंट प्रोवाइड करने का काम करते हैं, सपोर्ट। ठीक है, जो टेंशन को, पुलिंग को, अगर कुछ फोर्सेस जनरेट हुए तो उसको विथ स्टैंड रखता है, झेलने का काम करता है। इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू कहाँ, हार्ट वेल्स हो गया, पेरिटोनियम हो गया, पेरिकार्डियम हो गया, वहां पर फिशिया हो गया मसल्स के, वहां पर प्रेजेंट होता है। डिपर लेयर्स में डर्मिस के प्रेजेंट होता है। इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू में आता है, डेंस में आता है इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू, जहां पर वो इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है, इलास्टिक फाइबर्स क्योंकि प्रेजेंट होते हैं प्रीडोमिनेटली। और भी सब फाइबर्स होंगे लेकिन मेनली इलास्टिक होते हैं, इसलिए इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू। जो स्ट्रेचिंग में कोई ऑर्गन बड़ा छोटा हो रहा है, कम ज्यादा हो रहा है, तो वहां पर ये प्रेजेंट होते हैं एज अ स्ट्रेचिंग मटेरियल। ठीक है, स्ट्रेच होने का काम करते हैं, जैसे वर्टिब्रा के बीच में हो गया ब्रोंकियल ट्यूब्स, इलास्टिक आर्टरीज, लंग्स, सस्पेंसरी लिगामेंट, ट्रू वोकल कॉर्ड, लिगामेंट्स। ठीक है, तो ये सब जगह डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में पाए जाते हैं। तो ठीक है, यहाँ पर इतना ही रखते हैं वीडियो को, यहाँ पर स्टॉप करते हैं। वीडियो समझे कि नहीं बताना, रिवाइज भी करवा दिया। ठीक है, रीड करना है आपको, नोट्स बनाने हैं, इसका नोट्स आपको प्रोवाइड करूंगा, अगर अभी चाहिए तो दे दूंगा अभी, अगर या फिर लेक्चर मीन्स चैप्टर खत्म होगा तब तो मिलेगा ही। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, बाय।